बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और यार आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में और फिर मैं उनको रिप्लाई भी देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछने हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ हो या कोई सजेशन वगैरह आपने मुझे देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते के साथ। तो बच्चे आपको पता है आए हुए हैं, तो आज मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाना है। तो आज मैंने कुछ फैंसी सा कुछ नहीं बनाया था, बस एग और ब्रेड कर लिया था। तो कभी कभार नाश्ते में ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन से तो हम काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था कि पराठे खा रहे थे नाश्ते में, और आम आ गए हैं तो आम भी मुस्तकिल चल रहे हैं। तो आज ये लोग बच्चे जल्दी उठ गए थे, तो मैंने इनसे पूछा था इन्होंने क्या खाना है, तो उन्होंने बोला आज हम थोड़ा सा सिंपल खाएँगे, फिर ब्रंच वगैरह देख लेंगे कि क्या करना है। तो फिर ये सुबह के टाइम में जो है ना इन लोगों के लिए एग और ब्रेड बना रही थी। मैंने अपने लिए नहीं बनाया था बिकॉज़ मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने बस सिर्फ चाय बनाई थी अपने लिए और मैंने जो है वो एक पापा ले लिया था। और माशाल्लाह मेरी भांजी आई हुई है ना, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है। रात को भी हम लोग इतना लेट सो रहे हैं, हालांकि सुबह में इनके स्कूल होते हैं अभी, क्योंकि इसके स्कूल चल रहे हैं। बस आई थिंक फ्राइडे लास्ट डे होगा इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। लेकिन रात को हम लोग इतनी देर तक बातें कर रहे होते हैं और फिर सुबह हमें उठना होता है, तो आजकल नींदें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। बट ये फ़न टाइम है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको पता है हर वक्त तो ऐसा टाइम रहता नहीं है, थोड़े दिन के लिए आते हैं ये लोग बाहर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोग के कौन कौन रिलेटिव्स जो हैं वो बाहर रहते हैं और कि कौन कौन प्लान कर रहा है समर्स में आने का, या आप लोग कहीं जाने का प्लान करें तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोग को। और अब हम जो है ना यही प्लान कर रहे हैं कि अब इंशाल्लाह इनकी छुट्टियां पड़ जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर सब लोग फ्री होंगे, तो फिर हम बाहर का थोड़ा आना जाना रखेंगे। अभी तो क्योंकि उसको जल्दी सुलाना होता है रात को, तो ये कि हम अभी ऐसे कहीं बाहर नहीं जा रहे, बस ये कि जल्दी जल्दी कहीं जाते हैं डिनर पे, बस वो करके आ जाते हैं। अब इंशाल्लाह इसकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो उसके बाद फिर हम लोग आउटिंग्स पे जाया करेंगे इंशाल्लाह, जैसे डिनर कर लिया या कहीं प्ले लैंड वगैरह चले गए। तो अच्छी अच्छी जगहें भी हैं, कराची में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि बच्चों के साथ मैं कहाँ कहाँ विज़िट कर सकती हूँ जो सेफ़ भी हों और जहाँ पे हमें मज़ा भी आए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरा बाहर ना इतना जाना होता नहीं है, हालांकि मैं जैसे फ़ेसबुक वगैरह पे देखती रहती हूँ कि अच्छी अच्छी जगहें हैं, यहाँ पे प्ले लैंड्स भी हैं बच्चों के लिए और इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन मैंने ऐसे कभी कहीं ऐसी जगह ना विज़िट नहीं किया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कोई अच्छी जगह हो ना जहाँ पे मैं बच्चों को लेके जा सकूँ, जहाँ बहुत अच्छा हमारा फ़न टाइम गुजरे और खाना पीना भी अच्छा हो। तो ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जैसे 5-6 घंटे अपने स्पेंड करके आ सकें। तो मैं भी सर्च कर रही हूँ, देखें कहाँ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह अगर कहीं प्लान होता है हमारा जाने का तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं, और उसका व्लॉग भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी ना कि रात को हम लोग इतना लेट नाइट तक जागते हैं और फिर सुबह हमारा जल्दी उठना होता है, तो फिर ये मेरी जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर मेरा सुबह में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ हैवी खाऊं या कुछ अच्छा खाऊं। बट मेरा ये होता है बस चाय पी लूँ ताकि थोड़ी आंखें खुल जाएं। फिर उसके बाद ये होता है कि ब्रंच कर लिया, तो पराठे और आम आजकल हमारे ब्रंच में चल रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट जो है वो ब्रंच लग रहा है। तो फिर ये कि खाना बनाते हैं तो वो फिर ये कि रात को हम खा लेते हैं, तो दिन में तो आजकल हम आम पराठे ही खा रहे हैं। और मैं अंडे ना इसी तरह से बनाती हूँ कि तो उसकी जर्दी थोड़ी पतली होती है और बाकी अंडा जो होता है वो पूरा पक्का हुआ होता है, और बच्चे भी इसी तरह से शौक से खाते हैं। तो बस इसमें मैंने बस काली मिर्च ऐड करी थी और नमक ऐड किया था, बाकी फिर ये मेरी चाय बन गई थी, तो फिर मैंने चाय उतारी। अच्छा, चाय जो है वो एक मेरी भांजी नहीं पीती जो छोटी वाली है, तो उसके लिए मैंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए मेरी और मेरी जो बड़ी वाली भांजी है उसकी थी। और अब भी अम्मी सोकर नहीं उठी थी, तो इसलिए मैंने अम्मी की चाय नहीं बनाई थी। मैंने कहा जब वो उठेंगी तो मैं उस वक्त उनको फ्रेश बना के दूँगी, क्योंकि फिर रखी हुई चाय पियो ना तो फिर उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता। आपको पता है फ़ौरन चाय पी ली जाए तो उसका अपना ही मज़ा होता है, बाकी रख के चाय को दोबारा गर्म करो ना तो उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है। और मैंने कहीं इसकी ना वो पढ़ा भी था कि रखी हुई चाय पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग भी अवॉइड क्या करें और जिस वक्त चाय बने बस उसी वक्त पी लिया करें।
फिर सुबह के हमारे सारे काम वाम हो गए थे। फिर मैं शाम को निकली थी, मुझे एक जगह जाना था क्योंकि अरमीन के स्कूल में उन्होंने फ़ोटोज़ मंगाई थी, तो मुझे फ़ोटोज़ खिंचवानी थी अरमीन की। तो मैंने कहा हम वहाँ चलते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको हमें स्केटिंग कराने जाना था, हम वहाँ जा रहे थे। तो आज थोड़ा सा हमारा ये प्लान था और फिर उसके बाद हमारा था डिनर का प्लान। तो आज हम बाहर निकले थे, शुक्र है फाइनली हम निकल गए। और यार ये होता है कि अपने लिए तो बंदा नहीं निकलता, लेकिन अगर स्कूल की तरफ से कोई काम आ जाए तो वो आपने मस्ट जो है ना वो करना ही होता है, क्योंकि फिर आपने चीज़ें सबमिट करानी होती है। और फिर स्कूल वाले आपको पता है सुनते भी नहीं है, क्योंकि वो एक डेडलाइन दे देते हैं आपको कि आपने इस टाइम तक आपने सबमिट करानी है चीज़ें। तो इनका एनुअल फंक्शन वगैरह है, आई थिंक उसके लिए इनको पिक्चर्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हमें इसकी पिक्चर्स खिंचवानी थी। मेरे पास रखी हुई थी लेकिन वो थोड़ी पुरानी थी, तो मैं चाह रही थी कि इसकी लेटेस्ट पिक्चर्स मैं खिंचवा लूँ और वही मैं सबमिट कराऊँ और फिर बनवा के भी रख लूँ कि अगर कभी आइंदा कहीं यूज़ हो या कहीं चाहिए हो तो वो फिर मेरे पास मौजूद हो। तो बस फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पे काफ़ी रश था, वेटिंग में बैठे हुए थे हम, फिर 1 बाय 1 वो करके भेज रहे थे। तो फिर हमारा नंबर आया था, फिर हम चले गए थे और हमारी फ़ोटोज़ खिंच गई थी। फिर हम यहाँ पे स्केटिंग कराने आ गए थे अरमीन को। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एडमिशन नहीं दिलवाया इसको, कि जब इसका मूड होता है ना तब मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ और वो कुछ अमाउंट पे करके जो है वो उसको करने दे देते हैं, क्योंकि एडमिशन करा दो ना तो फिर डेली जाना होता है। फिर डेली आप लोग को पता है मेरा बिल्कुल भी निकलना नहीं होता, फिर वो रूटीन के साथ जो है ना वो आपको करना पड़ता है कि अगर नहीं भी मूड है तो आपने भेजना ही है। तो अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही कि मैं कहीं इसको एडमिशन कराऊँ या समर कैम्प कराऊँ। अभी थोड़ा सुकून हो है ज़िंदगी में, तो थोड़ा इसको ऐसे ही चलने देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली रात हो गई थी, फिर हम लोग डिनर पे जाना था। आज हमारा प्लान था कि हम बाहर कुछ खाते हैं, तो हमारा मूड हुआ कि हम केबीस जाते हैं। और ये बिल्डिंग यहाँ पे आई थिंक न्यू बनी है, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखी है। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सी जगह है, और बड़ी अच्छी इसको ना उन्होंने सजाया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी हमको, तो हमने कहा भाई जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद कुछ मीठा खाएंगे एंड देन विल बैक टू होम। और आपको पता है कराची है तो रश तो बहुत ही होना था यहाँ पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा खाना जो है वो टाइम से आ गया था, बहुत हमें वेट नहीं करना पड़ा। बट काफ़ी रश था तो हम लोग ना नीचे बैठ गए थे, जो नीचे वाला फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर। हम ऊपर नहीं गए बिकॉज हमने जल्दी भी घर जाना था और हमें भूख भी बहुत लग रही थी। हमने कहा फिर ऊपर जाएंगे तो फिर और ज़्यादा वेटिंग होगी, तो हमने ये नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर बैठ के हमने ऑर्डर कर दिया था। फिर हमारा खाना आ गया था, हमने खाना एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया। और वही बात है कि हम केबीज़ आएँ और आइसक्रीम ना खाएं तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी, हमने 2 फ्लेवर्स मंगाए थे, तो बहुत मज़ा आया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।